परिभाषा ही है राजनीति की, वेश्यांगनेव निपनीति अनेक रूपा। वेश्या स्त्री की तरह से राजनीति के अनेक रूप होते हैं। मतलब आप नीतीश को इस रूप में देख रहे हैं। राम मंदिर 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पूरा हुआ है। पूरा होने में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी 101 ब्राह्मण उसमें पूजा कराते हैं। एक ब्राह्मण ऐसे हैं जो संत कबीर नगर जिले के रहने वाले हैं, वो भी उस पूजा में शामिल होते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जहाँ पे हुई थी, आज हमारे उनके विद्यालय के प्रबंधक हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम विंध्यवासिनी प्रसाद चतुर्वेदी है। सुमित्रा नंदन चतुर्वेदी जी, आपके विद्यालय पे कब पढ़ते हैं? हमारे विद्यालय का नाम श्री विंध्यवासिनी प्रसाद चतुर्वेदी कृषक शिशु विद्यालय बरौली, संत कबीर नगर है। कब वो पढ़ते हैं और किस प्रकार की उनका शिक्षा होता है? कक्षा 5 तक की पढ़ाई, प्रारंभिक शिक्षा सुमित्रा नंदन की हमारे वहाँ से हुई थी। सुमित्रा नंदन बहुत सज्जन, सुशील, सरल स्वभाव के बच्चे थे। पढ़ने में भी उनकी लगन थी और पढ़ाई भी तत्परता से किए, पढ़ने में ठीक भी थे। आज के दौर में जहां इंग्लिश को वरीयता दी जाती है, वहां संस्कृत से पढ़ाई करते हैं। रुचि है। इंग्लिश में भी वो लड़का पढ़ने में कोई कमजोर नहीं था, ठीक था। कमजोर की तो बात है नहीं, ठीक था। लेकिन वो संस्कारित परिवार है। घर के परिवार की विचारधारा बनी कि लड़का संस्कृत पढ़ करके विद्वान बने, इसलिए वो संस्कृत। जिस समय आपको सूचना मिली कि सुमित्रा नंदन जी का चयन होता है, उन ब्राह्मणों में जो प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, उसकी पूजा, विशेष पूजा होती है, उसमें करवाएंगे, तो उस समय कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा। हम तो सुन करके गदगद हो गए, क्योंकि वो लड़का केवल हमारा शिष्य ही नहीं था, हमारे परिवार का वो लड़का है, हमारे घर का लड़का है, गांव का लड़का है। इसलिए बहुत गदगद हुए कि हमारे घर का, परिवार का लड़का इस लायक बना और हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। इससे बहुत खुशी हुई हमको। आज काफी लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर बना, क्या कहेंगे? बहुत हर्ष है। राम मंदिर बन जाने से बहुत हर्ष है। राम मंदिर के नाम पर कितने लोग तमाम प्रतिज्ञा किए थे। आज उन लोगों की प्रतिज्ञा पूरी हुई और हमारे हिंदू भाई भी 500 वर्षों से राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो सफल हुआ। इस बहुत अच्छी बात है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, तो एक कहानी कल हुई है। एक है नीतीश कुमार जी, उनको लोग पलटू चाचा कह रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई, पलटू चाचा का नाम बार बार इधर उधर हो रहे हैं, पलट रहे हैं, इसलिए पलटू नाम, यथा नाम तथा गुड़, गुड़ के अनुसार नाम रख दिए। वो पलट के आपके झोली में आ गए, तो बढ़िया हुआ, अपने घर में आ गए। यहीं से तो टूट करके गए थे, भाजपा के साथ ही तो नीतीश जी थे, टूट करके गए थे, फिर अपने घर में आ गए, तो अच्छी बात है। कल से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है आपके अमित शाह जी का। वो बोले अभी कुछ दिन पहले बिहार में जाके बोलते हैं कि किसी कीमत पे अब जो नीतीश की एंट्री नहीं होगी, वही नीतीश कहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। फिर ये क्या है? देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति में सब कुछ होता है और परिभाषा ही है राजनीति की, वेश्यांगनेव निपनीति अनेक रूपा। वेश्या स्त्री की तरह से राजनीति के अनेक रूप होते हैं। मतलब आप नीतीश को इस रूप में देख रहे हैं? नहीं, इस रूप में नहीं देख रहे हैं, हम परिभाषा बता रहे हैं राजनीति की। और नीतीश जी तो अपने घर में आए तो अच्छा हुआ, ये हम खुशी मना रहे हैं। क्या कारण था वो चले गए फिर आ गए? अब ये तो वही बता पाएंगे, उनकी परिस्थिति उनको लाई होगी। क्या उनको डर है कि मंदिर बन गया, भाजपा का राज आने जा रहा? फिर इसीलिए तो आए हैं। उनको डर था कि अगर हम आरजेडी के साथ लड़ेंगे तो भाजपा जीत जाएगी, तो अपना झोली बचाने के लिए आ गए हैं। सही बात है। तो क्या चाहे जो सोच करके आए हों, अच्छा किए हैं, अपने घर में आ गए, अच्छा किए हैं। भाजपा के लिए अच्छा, भाजपा के लिए भी अच्छा हुआ है और नीतीश के लिए भी अच्छा हो गया है। भाजपा के लिए क्या अच्छा हुआ?
भाजपा भी नीतीश को पा करके, जहां बिहार में जाति जनगणना चल रही है उसमें नीतीश को पा करके भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हुई है, और भारतीय जनता पार्टी को पा करके नीतीश भी मजबूत हो गए हैं। आज मंदिर बन गया है, मंदिर के नाम पे कब तक आप लोग राजनीति करेंगे? नहीं, मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है। कहाँ मंदिर के बारे? विपक्ष तो यही कह रहा है कि आप लोग जो खाली राजनीति के नाते मंदिर का पहले उद्घाटन करवा देते हैं। विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष का काम, भारतीय जनता पार्टी कितना हो अच्छा काम करे, विपक्ष कभी अच्छा कहेगा? विपक्ष तो उत्तर प्रदेश की सरकार 300 रुपए पेंशन वृद्धों को देती थी, बुजुर्गों को। आज भारतीय जनता पार्टी 1000 पेंशन दे रही है। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं था, फिर क्यों सोनिया गांधी नहीं गए, खड़गे नहीं, अधीर रंजन चौधरी नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए? निमंत्रण मिला था। ऐसे निमंत्रण पाए थे तो जाना चाहिए था, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो ये परिचायक है इन लोगों का कि फिर असफल होने जा रहे हैं। अरे भगवान राम तो सबके हैं, केवल भारतीय जनता उनके भी हैं जो गोलियां चलवाते हैं। क्या? जो गोलियां चलवाते हैं राम भक्तों के ऊपर, उनके भी हैं। उनके भी हैं, माने तो हैं, लेकिन इसीलिए तो नहीं गए कि हम राम भूमि पर गोली चलवाए हैं, राम भक्तों की हत्या करवाए हैं, तो कैसे जाएं? उस समय क्या माहौल था जब इस समय उस तरह का कांड हुआ था, जिस समय गोली चली थी? हाँ। अब तक उस समय तो यही लग रहा था कि अब लग रहा है कि राम मंदिर नहीं बनेगा, उस समय की जो परिस्थिति थी। लेकिन सब मालिक तो भगवान ही है, राम ही है। क्या आप मंदिर बनने 400 पार आपका नारा जो हो जाएगा? हाँ, पूरा होगा। कौन करेगा पूरा? जनता करेगी। जनता करेगी? हाँ, जनता गदगद है। मतलब तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और सुमित्रा नंदन चतुर्वेदी, जो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में विशेष पूजा में उनका चयन होता है 121 ब्राह्मणों में। उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी आपके विद्यालय में हुई थी। आपने किस प्रकार बताया कि सुमित्रा नंदन चतुर्वेदी किस प्रकार पढ़ने में थे? फांस दे रहा है हमारा। जाइए। तो आप बताएं कि सुमित्रा नंदन चतुर्वेदी किस प्रकार पढ़ने में थे, और जब उनका चयन होता है मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में विशेष पूजा करवाने में तो बहुत खुशी मिली। और आप बताएं कि पलटू राम इसलिए कहा जाता है, वो बार बार पलटते हैं। और एक ऐसा वैश्या शब्द का आपने प्रयोग किया कि जिस प्रकार वैश्या का कोई ठिकाना नहीं होता, ठीक उसी प्रकार का नीतीश कुमार का ठिकाना है। क्या आने वाले समय में ये फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना जीवन बिताएंगे? तो आने वाला समय बताएगा।